आईसीसी ने आज हफ्तावार रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स को बड़ी तनज़ली का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के कई खिलाड़ी बुरी तरह नाकाम हुए थे, चाहे बॉलर्स हों चाहे बैटर्स हों। इसके अलावा मजमूई तौर पर बाबर आजम और शुभमन गिल, जिनके दरमियान नंबर 1 पोजीशन की जंग चल रही है, उनके दरमियान फासला थोड़ा सा बड़ा है। इसके हवाले से क्या अपडेट हैं? रैंकिंग अपडेट के बाद पाकिस्तान के तमाम जो मौजूदा बैटर्स हैं और बॉलर्स हैं, उनकी रैंकिंग पर क्या फ़र्क पड़ा है, उनके पॉइंट्स कितने कटे या बढ़े, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात करते हैं टीमों के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान की टीम गुज़िश्ता मैच में शिकस्त खाने के बावजूद दूसरे नंबर पर मौजूद है, और भारतीय टीम जिसके 2 पॉइंट बढ़ गए हैं, वो 118 रेटिंग पॉइंट के साथ टॉप पोजीशन पर है, जबकि पाकिस्तान टीम 115 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। दोनों के दरमियान जो पॉइंट का फासला था 1 से बढ़कर 3 हो चुका है। साउथ अफ्रीकी टीम तीसरे नंबर पर आ गई है, ऑस्ट्रेलियाई टीम ज़ाहिर है नीचे चली गई है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2 शिकस्तें हुई थीं, गो के आखिरी मैच में वो कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन इसके बावजूद वो दोबारा टॉप 3 पोजीशन पर नहीं आ सके। चौथे नंबर पर हैं, 109 पॉइंट हैं उनके पास। इसके अलावा न्यूजीलैंड की टीम 106 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर आने में कामयाब रही है, जबकि इंग्लैंड की टीम नीचे चली गई है 6ठे नंबर पर, उनके पॉइंट्स 105 हैं। श्रीलंका 7वें नंबर पर है, बांग्लादेश 8वें, अफ़गानिस्तान 9वें और वेस्ट इंडीज़ की टीम 10वें नंबर पर है। जबकि गुज़िश्ता मैच में साउथ अफ्रीका को शिकस्त देने वाली नीदरलैंड की जो पोजीशन है वो बदस्तूर 14वां है, लेकिन शायद ये मैच इंक्लूड नहीं किया गया गुज़िश्ता रात का, वरना उनकी बड़ी तरक्की पॉसिबल है। तो ये तो है टीमों के हवाले से रैंकिंग। अब प्लेयर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम टॉप 10 पे निगाह डालें तो सबसे पहली जो निगाह डलती है वो आती है बाबर आजम और शुभमन गिल की रेटिंग के ऊपर, क्योंकि दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला चल रहा है पिछले चंद माह से, ख़ास तौर पर एशिया कप से लेकर अब तक। तो देखा जाए तो गुज़िश्ता हफ्ते जो रैंकिंग अपडेट हुई थी उसमें सिर्फ 5 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क था बाबर आजम और शुभमन गिल का, 5 पॉइंट्स आगे थे बाबर आजम, लेकिन अब ये फासला 18 पॉइंट्स तक हो चुका है। गुज़िश्ता मैच में 50 बनाई भारत के ख़िलाफ़ बाबर आजम ने, उसके बदले उन्हें सिर्फ 1 पॉइंट मिला, जबकि इसी मैच में बड़ी कारकर्दगी ना दिखा पाने वाले शुभमन गिल के 12 पॉइंट्स कट गए हैं, जिसकी वजह से वो 818 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि बाबर आजम 836 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। क्विंटन डी कॉक तीसरे नंबर पर आ गए हैं। रस्सी वैन डडसन एक दर्जा तनज़ली के बाद चौथे नंबर पर चले गए। हैरी टेकर 5वें नंबर पर हैं, रोहित शर्मा 6ठे, डेविड वार्नर 7वें, डेविड मिलान 8वें, विराट कोहली जो हैं मुश्तरका तौर पर 8वें नंबर के मालिक बन गए हैं, जबकि विराट कोहली की तरक्की की वजह से इमामुल हक को एक दर्जा नीचे जाना पड़ा। अब वो टॉप 10 की फहरस्त में आखिरी नंबर पर आ गए हैं। और इससे पहले उम्मीद तो ये की जा रही थी कि टॉप 5 में पाकिस्तान के 3 प्लेयर से बाबर आजम, इमामुल हक और फ़खर जमान, लेकिन उम्मीद तो ये थी कि तीनों टॉप पोजीशन हैं वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के पास हो जाएंगी, लेकिन अब इनके टॉप 10 में रहने का जो इम्कान है वो भी किसी हद तक ख़त्म होता हुआ जा रहा है। फ़खर जमान आउट हो चुके हैं, इमामुल हक जो है टॉप 10 से खारिज होने के करीब हैं। अलबत्ता बाबर आजम अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी पोजीशन खासी गैर महफूज हो गई है। पाकिस्तान के बैटर्स की बात करें तो एक पॉइंट ज़रूर मिला बाबर आजम को, पोजीशन बरकरार रही। इमामुल हक को एक दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा, अलबत्ता उनके पॉइंट्स 705 हैं, बराबर हैं जो कि पहले थे। फ़खर जमान को गो के तनज़ली का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन 7 पॉइंट उनके कम हो गए हैं। और जो गुज़िश्ता मैच नहीं खेले थे, मोहम्मद रिजवान को 3 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा, हालांकि 49 रन बनाए थे गुज़िश्ता मैच में भारत के ख़िलाफ़, उसकी वजह से उनके 6 पॉइंट बढ़े हैं। लेकिन चूँकि बाकी वर्ल्ड कप हो रहा है, दुनिया के तमाम बड़े खिलाड़ी मौजूदा वक्त में इन एक्शन हैं, इसलिए दीगर प्लेयर्स की जो रैंकिंग है उसका बड़ा असर पड़ता है। कोई ऊपर जा रहा होता है, कोई नीचे, इसकी वजह से रिजवान को तरक्की के बजाय तनज़ली का सामना करना पड़ा। इफ्तिखार अहमद जो हैं टॉप 100 बैटर्स की फहरस्त से खारिज हो गए हैं, 8 दर्जे उन्हें तनज़ली मिली है और 10 रेटिंग पॉइंट उनके कम हो गए हैं। 96 रेटिंग थी गुज़िश्ता हफ्ते, अब वो 104 नंबर पर चले गए हैं। अब्दुल्ला शफी की 5 दर्जे तरक्की हुई है, वो 182 नंबर पर हैं, उनके 8 पॉइंट भी बढ़े हैं। बॉलर्स की बात करें तो जैश हैज़लवुड एक बार फिर टॉप पोजीशन पर आ गए हैं और ट्रेंट बोल्ट दूसरे नंबर पर हैं। मोहम्मद सिराज तीसरे नंबर पर चले गए हैं, जो कि एशिया कप के फाइनल मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाकर टॉप पोजीशन पर आ गए थे। इसके अलावा राशिद खान चौथे, मुजीबुर रहमान 5वें, कैशफ महाराज
مشترکہ طور پر 5ویں، میٹ ہنری 7ویں، کلدیپ یادو 8ویں، مچل اسٹارک 9ویں اور محمد نبی 10ویں نمبر پر موجود ہیں۔ پاکستان کے بولرز کی بات کریں تو شاہین افریدی کو ایک درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، 11ویں سے 12ویں نمبر پر چلے گئے ہیں، البتہ ان کے پوائنٹ عین برابر 613 ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ حارث روف کو 2 درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، 14 پوائنٹ ان کے کم ہو گئے ہیں۔ محمد نواز کو بھی 1 درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، 44ویں ان کی نئی پوزیشن ہے۔ اور اس کے علاوہ شاداب خان کو ایک بار پھر بڑی تنزلی ہوئی ہے، 6 درجے مزید نیچے چلے گئے ہیں، 62 سے اب 68 نمبر پر آ گئے ہیں۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ ٹاپ 70 بولرز کی فہرست سے بھی وہ خارج ہو جائیں گے، 11 ریٹنگ پوائنٹ ان کے کم ہو گئے ہیں۔ حسن علی پاکستان کے واحد بولر ہیں ٹاپ بولرز میں جنہیں ترقی ملی ہے، وہ 2 درجے آگے بڑھتے ہوئے 86ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وسیم جونیئر جو ہیں ان کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، 1 درجے 95 ان کی نئی رینکنگ ہے۔ نسیم شاہ جو کہ نہیں کھیل رہے تھے، ورلڈ کپ نہیں کھیل رہے ہیں، اب وہ ٹاپ 100 بولرز کی فہرست سے خارج ہو گئے ہیں۔ یہ بولرز کی رینکنگ حوالے سے ہے۔ آل راؤنڈرز کی بات کریں تو شکیب الحسن بدستور پہلے نمبر پر موجود ہیں، محمد نبی دوسرے، سکندر رضا تیسرے، راشد خان چوتھے، اسد والا 5ویں، ذیشان مقصود چھٹے، مچل سینٹنر ان کے عین برابر 6 نمبر پر آ گئے ہیں، گلن میکسویل 8ویں، ہردک پانڈیا 9ویں، مہدی حسن 10ویں نمبر پر ہیں۔ جبکہ پاکستان کے واحد آل راؤنڈر ہیں شاداب خان جو کہ ٹاپ 20 ون ڈے آل راؤنڈرز میں شامل ہیں، انہیں بھی 1 درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹاپ 15 آل راؤنڈرز کی فہرست سے خارج ہوتے ہوئے 16ویں نمبر پر چلے گئے ہیں۔ ان کی تنزلی نہ صرف بیٹنگ میں ہوئی ہے بلکہ بولنگ میں، اور ظاہر سی بات ہے جب دونوں شعبوں میں وہ خراب کھیل پیش کریں گے تو اس کی وجہ سے ان کی جو آل راؤنڈر رینکنگ ہے اس کے اوپر بھی بڑا منفی اثر پڑا ہے۔ اب یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے لیے جو سب سے بڑا ٹاسک ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک تو اچھی کارکردگی دکھائیں اور سیمی فائنل کے لیے اپنی جگہ پکی کریں۔ اس کے علاوہ پاکستان کو اب جو 3 پوائنٹ کا فرق ہے بھارت کے ساتھ وہ مٹانا ہوگا، اور دعا یہ بھی کرنی ہوگی کہ بھارتی ٹیم کم از کم 2 میچز میں ہار جائے اور پاکستان ٹیم کو آنے والے ویک میں زیادہ کامیابیاں ملیں، جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم دوبارہ نمبر 1 پوزیشن پر جانے کا سوچ سکتی ہے۔ لیکن اوورآل پاکستان ٹیم کا جو مورال ہے فی الحال وہ گرا ہوا ہے اور وہ کہیں سے نمبر 2 رینک کی ٹیم نہیں لگ رہی ہے۔ لیکن ہم امید تو کر سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیم شاید وہ چیز کر دکھائے گی جو کہ ایشیا کپ 2023 کے پہلے جو راؤنڈ میچز تھے، جو وہ ایک ولولہ تھا، جو ایک بھرم تھا پاکستان ٹیم کا، وہ اگلے میچ میں اگر آسٹریلوی ٹیم کو اسی انداز میں ہراتے ہیں تو وہ ولولہ، وہ جوش، وہ بھرم پاکستان ٹیم کا واپس آ سکتا ہے۔